और जितने भी बेटा पॉसिबिलिटी थी क्वेश्चंस की मैंने आपको करवाया। और लास्ट टाइम पे बेटा मैं एक टॉपिक पढ़ा के गया था, ब्लड कोगुलेशन। देखो बेटा, हमने आरबीसी के बारे में बात कर लिया, डब्ल्यूबीसी के बारे में बात कर लिया, प्लेटलेट्स के बारे में भी बात कर लिया। कुछ एक बेटा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इस चैप्टर के जो एनसीईआरटी में नहीं है बट क्वेश्चंस आते रहते हैं। जैसे बेटा इंक्रीजिंग इन आरबीसी, डिक्रीजिंग इन आरबीसी, इंक्रीजिंग इन डब्ल्यूबीसी, डिक्रीजिंग, और एक ब्लड वेसल्स वाले कॉन्सेप्ट, और एक बेटा एक सेपरेट टॉपिक है जिसका नाम है लिम्फ। ये लिम्फ क्या बीमारी है पहले इसको देख लेते हैं, उसके बाद फिर बेटा मैं आपको इस चैप्टर के स्पेशल पॉइंट्स पढ़ाऊंगा कुछ एक। ठीक है, सुनो बेटा, लिम्फ क्या है? बेटा जी सॉरी, इधर सुनिए बेटा, ये लिम्फ क्या है बेटा? एक बात तो मैं आपको ये बता दूं कि मैंने आपको स्टार्टिंग के बेटा मेरे लेक्चर में बताया था कि बेटा फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू के अंदर एक तो ब्लड होता है, एक लिम्फ होता है। ब्लड का सर्कुलेशन ब्लड सर्कुलेशन, और लिम्फ का सर्कुलेशन लिम्फेटिक सर्कुलेशन। तो बेटा मैं यही लिखूंगा, लिम्फेटिक सर्कुलेशन। बेटा लिम्फेटिक सर्कुलेशन में आप एक बात तो जान जाएंगे कि लिम्फेटिक सर्कुलेशन जो होता है ना बेटा, आपको पता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लिम्फ, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लिम्फ। अब सुनिए बेटा जरा, मेरा एक यहां पर बहुत बेहतरीन क्वेश्चन यह है कि जब एक इतना इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हमारी बॉडी में आ गया जिसका नाम था ब्लड, तो इस लिम्फ की क्यों जरूरत पड़ी? यह लिम्फ होता क्या है, क्यों आया, कहां से आया, किसको लिम्फ बोलते हैं? बहुत सारे क्वेश्चंस का बेटा हम लोग आंसर जानेंगे। लिम्फ क्या होता है बेटा, एक बात मैं बोल दूं आपको, इधर सुनिएगा बेटा मुझे जरा ध्यान से। किसको बोलते हैं लिम्फ? बेटा लिम्फ के बारे में आपको एक बात तो सबको पता है कि लिम्फ भी ईसीएफ के अंदर आता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स के अंदर। सुनो बेटा, मान लीजिए आप मुझे खुद लिम्फ को बता दोगे, अभी देखो बिना पढ़ाए। ये मान लीजिए बेटा मैंने कोई ऑर्गन ड्रॉ कर दिया, ये कौन है, कोई बोले बेटा ऑर्गन, ये कोई ऑर्गन है। अगर बेटा ये ऑर्गन है तो इसके अंदर कौन होगा बोलो? ग्रुप ऑफ सेल्स विच हैव सिमिलर ऑरिजिन। तो बेटा ये क्या कहलाएगा बोलो बेटा? टिश्यू। तो ये मान लीजिए बेटा मैंने कोई आपको टिश्यू बना दिया जिसका नाम है T1। ये बेटा मैंने इधर साइड कोई दूसरा टिश्यू बना दिया, ये बेटा मैंने कोई तीसरा टिश्यू बना दिया। ये बेटा टिश्यू है, ये भी बेटा टिश्यू है। समझ रहे हो आप? आप सबको एक बात पता है कि ऑर्गन तक ब्लड लेके कौन आती है? आर्टरी। ऑर्गन से लेके कौन जाती है? वेन। और ऑर्गन के अंदर कौन होती है? कैपिलरीज। मैंने बेटा एक ये ब्लड वेसल्स यहां पर ड्रॉ कर रहा हूं। ये जो ब्लड वेसल्स हैं बेटा, मैं इनका आपको नाम भी बता देता हूं। इनका नाम है बेटा कैपिलरीज। समझ रहे हो बेटा? अब सुनिएगा जरा, ये बेटा आपकी कैपिलरीज, पूरा ध्यान बोर्ड पे रखना बेटा। और ये कैपिलरीज के अंदर मान लो बेटा कौन सर्कुलेट हो रहा है बोलो बेटा जी? ब्लड। ये ब्लड है बेटा, ये भी एक टिश्यू है। इधर सुनना बेटा जी,
ये बेटा एक ऑर्गन की मैंने आपको कहानी बनाई है। ऑर्गन के अंदर ग्रुप ऑफ टिश्यू, और बेटा ऑर्गन के अंदर कौन बेटा, कैपिलरीज, और एक कैपिलरीज किसको कंटेन कर रही हैं, ब्लड को। इनके अंदर बेटा ये ब्लड है। अगर बेटा ये ब्लड है तो इसके ब्लड के अंदर आरबीसी भी होगी, डब्ल्यूबीसी भी होगी, प्लेटलेट्स भी होंगी, और इसके अलावा कौन भी होंगी, प्लाज्मा प्रोटीन्स। पता है ना आपको। अगर बेटा ये कैपिलरी है और कैपिलरीज के अंदर कौन है, मान लो बेटा ये ब्लड है, तो ब्लड के अंदर सारे सेल्स होंगी, जितने भी ब्लड के कंपोनेंट होते हैं, फॉर्म एलिमेंट भी होंगे, और बेटा कौन भी होंगी, प्लाज्मा प्रोटीन्स या प्लाज्मा होगा। लेकिन बेटा मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूं कि ये मान लो बेटा ब्लड, क्या इस ब्लड की आरबीसी को इस कैपिलरीज को क्रॉस करके टिश्यू के अंदर आने की नीड है क्या? सोचो जरा। आप याद करो एक चैप्टर जिसका नाम था ब्रीदिंग एंड गैसियस एक्सचेंज। मैंने आपको बोला था बेटा कि आरबीसी कभी भी इस कैपिलरी को क्रॉस करके टिश्यू के अंदर नहीं आएगी, बिकॉज बेटा गैसेस का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो डिफ्यूजन से होता है, और डिफ्यूजन डिपेंड करता है पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस पर। पता है ना आपको। तो बेटा आरबीसी जो होती है, मान लीजिए मैं बना भी देता हूं आपको, ये आपकी कोई आरबीसी, ये बेटा आरबीसी, ये आरबीसी कभी भी इस कैपिलरी को छोड़कर टिश्यू के अंदर नहीं जाएगी। आप बोलोगे क्यों नहीं जाएगी? जरूरत ही नहीं है बेटा, क्योंकि गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन तो डिफ्यूजन से होता है, और डिफ्यूजन तो बेटा आपको पता है ब्लड वेसल्स है। अरे एंडोथेलियम ऑफ ब्लड वेसल्स मेड अप ऑफ सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू, और सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू का फंक्शन होता है डिफ्यूजन। ये तो बेटा डिफ्यूजन से ही गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन कर लेगी। ये आरबीसी बेटा यहीं से बैठी बैठी O2 को टिश्यू को दे देगी, और टिश्यू से CO2 को वापस ले लेगी। बेटा अब मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूं, जब इस टिश्यू के अंदर आरबीसी नहीं आई तो क्या प्लेटलेट्स के आने की नीड है क्या? अरे बेटा प्लेटलेट्स की नीड होती है ब्लड क्लॉटिंग के लिए। अरे ब्लड का जो मेन कंपोनेंट आरबीसी प्रेजेंट नहीं है तो क्लॉटिंग किसकी करेंगे? समझ रहे हो आप? समझ पा रहे हो जो मैं कुछ कहना चाह रहा हूं? इस कैपिलरी से आरबीसी को टिश्यू के अंदर आने की नीड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका फंक्शन होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस, और वो डिफ्यूजन से कर लेता है। जब बेटा यहां पर आरबीसी नहीं आई टिश्यू के अंदर, तो बताओ बेटा क्या यहां पर प्लेटलेट्स आएगी क्या? नहीं आएगी, क्योंकि बेटा ब्लड क्लॉटिंग की नीड वहां होती है जहां आरबीसी होती है। जब आरबीसी नहीं है तो ब्लड क्लॉटिंग किसका जरूरत ही नहीं है। लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा बेटा, इस टिश्यू को डब्ल्यूबीसी की नीड है कि नहीं है? बिल्कुल है, क्योंकि इस टिश्यू के अंदर इंफेक्शन तो हो सकता है। अरे पैथोजन का इंफेक्शन तो हो सकता है सेल के अंदर, और इंफेक्शन यदि होगा तो वहां पैथोजन होगा, और पैथोजन होगा तो उसको किल करने के लिए डब्ल्यूबीसी होगी। और यही लिम्फ है बेटा। अरे लिम्फ कुछ और नहीं है, ब्लड ही लिम्फ है, और लिम्फ ही ब्लड है। लेकिन वो ब्लड जो टिश्यू लेवल पर प्रेजेंट है उसी को लिम्फ बोलते हैं बेटा। अरे टिश्यू लेवल के ब्लड में बहुत डिफरेंट है। जो ब्लड टिश्यू लेवल पर होगा इसके अंदर ना तो आरबीसी होगी और ना ही प्लेटलेट्स होंगी, और बेटा ब्लड माइनस आरबीसी एंड प्लेटलेट्स, इट इज रेफर टू लिम्फ। नहीं आया समझ? अरे नहीं आया समझ? तो बेटा इसको आप चाहे लिम्फ कह दो, चाहे आप इसको टिश्यू फ्लूइड कह दो, चाहे बेटा आप इसको ये बोल दो ब्लड माइनस आरबीसी प्लस प्लेटलेट्स, वही कौन होता है? लिम्फ होता है। एक बात और, जब यहां पर आरबीसी नहीं है तो ये रेड कलर का कि कलरलेस? कलरलेस। नहीं आया समझ? अरे वो हाथ पल्ले तो पड़ रहा है। अरे रटना नहीं है बेटा,
मैं तो एक बॉर्डर बनाता पहले बीच में, और फिर इधर लिखा था लिम्फ और इधर लिखा था ब्लड, और फिर कहता देखो बेटा यहां पर आरबीसी प्रेजेंट होती है, यहां पर नहीं होती, यहां पर प्लेटलेट्स प्रेजेंट होती है, यहां पर नहीं होती, यहां पर डब्ल्यूबीसी होती है, यहां पर भी डब्ल्यूबीसी होती है। खेल थोड़ी चल रहा है, ये जूलॉजी है, और जूलॉजी के अंदर कोई भी चीज होती है ना बेटा, वो कोई ना कोई रीजन लिए जरूर होती है। तो बताओ मुझे जरा, क्या लिम्फ के अंदर आरबीसी होगी? नहीं। क्या लिम्फ के अंदर प्लेटलेट्स होंगी? नहीं। क्या लिम्फ का कोई कलर होगा? नहीं। एक बात और, लिम्फ के अंदर भी प्लेटलेट्स है, सॉरी डब्ल्यूबीसी है, और ब्लड के अंदर भी डब्ल्यूबीसी है। मैं आपसे एक बात पूछूं बेटा, टिश्यू के अंदर डब्ल्यूबीसी ज्यादा होंगी, ये लिम्फ के अंदर डब्ल्यूबीसी ज्यादा होंगी कि ब्लड के अंदर? अब आप एक कॉन्सेप्ट सोचना, टिश्यू ऑलवेज इन्फेक्शियस हो जरूरी थोड़ी है? अरे टिश्यू के अंदर ऑलवेज इन्फेक्शन हो जरूरी थोड़ी है? यहां डब्ल्यूबीसी भी ओनली कब आएंगी? जब यहां पर बेटा क्या होगा? इन्फेक्शन होगा। तो शायद आप यह बात भी समझ गए कि डब्ल्यूबीसी ब्लड में भी प्रेजेंट है और डब्ल्यूबीसी लिम्फ में भी प्रेजेंट है, बट लिम्फ के अंदर डब्ल्यूबीसी का नंबर कम होगा। समझ रहे हो ना? लेकिन मैं एक बात पूछूं, वेस्ट सबस्ट्रेट, वेस्ट सब्सटेंसेस लिम्फ में ज्यादा कि ब्लड में ज्यादा? लिम्फ में ज्यादा। मेटाबॉलिज्म तो यही चल रहा है। अरे मेटाबॉलिज्म तो सेलुलर लेवल पर ही तो चलेगा बेटा, कोई भी फॉर्मेशन होगा वो सेल लेवल पर ही तो होगा। तो वेस्ट सब्सटेंसेस कहां ज्यादा होंगे? लिम्फ में। यही बेटा ब्लड और लिम्फ के कुछ एक डिफरेंस है जहां से क्वेश्चंस आते हैं। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? कोई कंफ्यूजन तो नहीं ना बेटा? श्योर। देखो इधर कि टिश्यू लेवल पर बेटा, यहां पर बना देता हूं आपको, यहां पर जो फ्लूइड होगा, इस फ्लूइड को ही आप लोग क्या नाम दोगे? बोलो बेटा, लिम्फ। लिम्फ को बेटा क्या है यार, लिम्फ को बेटा जी आप लोग सुनो बेटा, इधर चलो, इधर देखो बेटा, ये लिम्फ जो होता है ना, इसी को हम लोग एक नाम देते हैं और इसको बोलते हैं बेटा टिश्यू फ्लूइड। अब सुनिएगा बेटा जरा, लिम्फ के अंदर आपको क्या प्रेजेंट मिला, क्या एब्सेंट मिला, यही बता देता हूं बेटा। लिम्फ के अंदर आरबीसी बेटा बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं है। आरबीसी प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए बेटा लिम्फ जो होता है वो कैसा होता है? कलरलेस। आरबीसी के अंदर बेटा, सॉरी, लिम्फ के अंदर बेटा जो प्लेटलेट्स हैं वो भी कंप्लीटली क्या होती है? एब्सेंट होती है। तीसरी बेटा बात कि बेटा जी जो लिम्फ है इसके अंदर डब्ल्यूबीसी क्या होती है? प्रेजेंट। बट बेटा एक याद रखना, लेस देन ब्लड। समझ रहे हो बेटा? बेटा तो आप इसको तो नोट करा रहा हूं मैं। एक बात और कि टिश्यू फ्लूइड जो है बेटा, यहां पर जो वेस्ट बेटा सब्सटेंसेस हैं, ये होते हैं बेटा हायर देन ब्लड।
एक बात और बेटा, कि लिम्फ जो होता है ना, प्लाज्मा तो होता है, प्लाज्मा प्रोटीन्स भी होती है, फाइब्रिनोजन भी होता है बेटा, प्रोथ्रोम्बिन भी होता है, मतलब लिम्फ का भी कोगुलेशन हो सकता है। जैसे ब्लड का कोगुलेशन होता है ना बेटा, ऐसे लिम्फ का भी क्या होता है, कोगुलेशन। लेकिन बेटा प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन इनका अमाउंट भी क्या होता है, कम होता है। तो एक बात याद रखना कि लिम्फ का बेटा जो कोगुलेशन है, कौन है बोले बेटा, कोगुलेशन। वो पॉसिबल है बेटा। एक लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, कोगुलेशन पॉसिबल है इसका बिकॉज इसके अंदर फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन ये प्रेजेंट होती है बेटा, प्लाज्मा प्रोटीन। तो ये कौन था बोलो बेटा, आपका लिम्फ। अब इसका सर्कुलेशन कैसे होता है हमारी बॉडी में, वो देखते हैं अभी जरा, रटने की जरूरत नहीं है ना बेटा। कौन एब्सेंट था कौन प्रेजेंट था समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत किसी को यहां तक। अब सुनो बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात। अब मन में आप एक बात सोच रहे होंगे, सर एक बात बताओ, आप हमसे एक बात बोल रहे हो कि कोगुलेशन ऑफ ब्लड, सॉरी कोगुलेशन ऑफ लिम्फ ये होता तो है बट ब्लड के कंपैरिजन थोड़ा डिले होता है, वेस्ट सब्सटेंसेस यहां ज्यादा है, आरबीसी नहीं है, प्लेटलेट्स नहीं है, देन व्हाई इज नीड ऑफ लिम्फ। ऐसा हुआ क्यों, ये क्यों आया, क्यों बना, क्या इसकी जरूरत पड़ी बेटा, कोई बताएगा मुझे। क्या बेटा, आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा डाइजेशन, सुना है ना, डाइजेशन में आपने पढ़ा होगा लैक्टियल। अरे बेटा आपने विलाई की स्ट्रक्चर पढ़ी है ना, उसके सेंटर में बिल्कुल लैक्टियल था ना, काइलोमाइक्रोन बनाता है, याद है, फैट, उसका फिर पहले क्या हुआ, इमल्सिफिकेशन, ट्राइग्लिसराइड बना, मिसेल बना, काइलोमाइक्रोन बना, और फैट का बेटा जो एब्जॉर्प्शन हुआ था डाइजेशन में, याद करो, वो काइलोमाइक्रोन की फॉर्म हुआ था, किस में हुआ था, लैक्टियल में। और लैक्टियल कुछ और नहीं होती, लिम्फ वेसल ही होती है। बेटा मैं बताऊंगा, सुनो, ये क्यों आया लिम्फ, इसकी क्या नीड पड़ी। पहले बेटा मैं लिम्फ की नीड आपको तब बताऊंगा, पहले एक बार मैं आपको लिम्फ का ड्रेनेज बता देता हूं कि हमारी बॉडी के अंदर ये लिम्फ सर्कुलेट किस तरीके से होता है। ठीक है बेटा, तो लिम्फ की बेटा ये समझ में आ गया, फीचर्स कौन प्रेजेंट है कौन एब्सेंट है, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को। सुनो बेटा, अब इधर जो मेरा टॉपिक है उसका नाम है बेटा लिम्फेटिक ड्रेनेज। कैसे होता है बेटा लिम्फ का फ्लो हमारी बॉडी में, देखो जरा। मान लीजिए बेटा, कहां से बिगिंस हो रहा है मैं बता देता हूं। ये कोई बेटा मैंने आपका टिश्यू बना दिया, ये कौन है बोलो बेटा, टिश्यू। और इसके अंदर बेटा ये जो फ्लूइड है सेल से बाहर है बेटा, इसी को आप लोग नाम देते हो टिश्यू फ्लूइड। और टिश्यू फ्लूइड को बेटा क्या हो रहा है, मेरी क्लास में होता है कि सबकी में होता है, ये कौन है बोलो बेटा, टिश्यू फ्लूइड। इसी को आप लोग क्या नाम देते हो, लिम्फ। अब सुनो बेटा, ये कैसे हमारी बॉडी के अंदर इसका ड्रेनेज होता है लिम्फ का, कि टिश्यू फ्लूइड जो होता है ना बेटा, इसको टिश्यू से जो कैरी करती है, ऑर्गन के अंदर है तो होंगी तो कैपिलरीज, लेकिन इनका नाम होता है बेटा लिम्फ कैपिलरीज। ब्लड कैपिलरीज नहीं बेटा, लिम्फ कैपिलरीज।
सुन रहे हो? टिश्यू फ्लूइड, वहां से कौन आए बेटा? लिम्फ कैपिलरीज। ये इस लिम्फ कैपिलरीज जो होती हैं ये लिम्फ को लेके जाती हैं। अब सुनो बेटा इधर क्या होता है, इधर ध्यान से सुनना। जैसे मान लो ये पूरा एक ऑर्गन था, इस ऑर्गन के अंदर बेटा टिश्यू थे, टिश्यू के अंदर एक फ्लूइड था, यहां से इसको कैरी कर लिया लिम्फ कैपिलरीज ने। लिम्फ कैपिलरीज बेटा बहुत सारी लिम्फ कैपिलरीज आगे जाके एक वेसल्स में ओपन होती हैं, इनको बोलते हैं लिम्फेटिक वेसल्स। बेटा ब्लड का सर्कुलेशन अलग होता है और लिम्फ का अलग होता है। लिम्फ के लिए हमारी बॉडी में सेपरेट वेसल्स हैं, समझ रहे हो आप? तो सबसे पहले कौन बेटा? टिश्यू फ्लूइड लिम्फ, इसको कौन कैरी करता है? लिम्फ कैपिलरीज। और लिम्फ कैपिलरीज जो होती हैं ये ओपन होती है बेटा लिम्फेटिक वेसल्स में। किसमें बोलो बेटा? लिम्फेटिक वेसल्स में। अब देखो इधर सुनो बेटा, यहां पर टिश्यू, हर बॉडी में हमारे हर जगह टिश्यू है, टिश्यू फ्लूइड है, वहां लिम्फ कैपिलरीज है, वहां से कौन कैरी कर रही है इसको? लिम्फेटिक वेसल्स। अब जो लिम्फेटिक वेसल्स होती है ना बेटा, ये आगे जाके जिन स्ट्रक्चर्स में ओपन होती हैं उन्हीं का नाम होता है बेटा लिम्फ नोड। अभी समझाऊंगा बेटा क्या बोलते हैं उनको? लिम्फ नोड। जैसे मान लो बेटा, इधर ध्यान दीजिएगा, इधर सुनिए बेटा, मान लीजिए इधर ये कोई आपका ऑर्गन, ये बेटा टिश्यू, ये दोनों बेटा एक ही टिश्यू हैं, याद रखना बेटा। ये ऑर्गन का डायग्राम नहीं बनाया मैंने, ये टिश्यू का डायग्राम बनाया है। ये टिश्यू है, इनके बीच में बेटा ये फ्लूइड है, इसका नाम है कौन बोलो बेटा? टिश्यू फ्लूइड। इसी को आप लोग क्या नाम दिए बोलो बेटा जी? लिम्फ। ये जिस ट्यूब के अंदर है ना बेटा, ये जो ट्यूब जिसको कैरी कर रही है, इसी को बेटा जी आप लोग नाम देते हो लिम्फ कैपिलरीज। यहां से बेटा जो इसको इस तरीके से लेके जा रही हैं, इसका नाम होगा लिम्फेटिक वेसल्स। लिम्फेटिक वेसल्स बेटा आगे जाके जिस स्ट्रक्चर के अंदर ओपन होती हैं, सब में बेटा सेम चलेगा प्रोसेस, कुछ चेंज नहीं है। इनको बेटा जी हम लोग नाम देते हैं लिम्फ नोड। क्या बोलते हैं बेटा? लिम्फ नोड। इस लिम्फ नोड के बेटा एनोदर साइड भी लिम्फेटिक वेसल्स ही होती हैं। लिम्फेटिक वेसल्स। अब सुनो बेटा, ये जितनी भी लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं हमारी बॉडी की, जहां जहां कहीं लिम्फ नोड होते हैं बेटा, इनसे जो वेसल्स निकलती हैं, इधर ध्यान दो बेटा, हमारा जो थोरेसिक रीजन होता है क्लेविकल से नीचे, इस थोरेसिक रीजन में अंदर बेटा राइट साइड में एक डक्ट होती है जिसका नाम होता है राइट लिम्फेटिक डक्ट। मैं वेसल्स नहीं बोल रहा, राइट लिम्फेटिक डक्ट।
एक लेफ्ट साइड में होती है बेटा लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट। ये जितने भी हमारी बॉडी की आर्म, फोर आर्म, हर जगह की जितनी भी बेटा ब्लड ये जो होती है लिम्फेटिक वेसल्स, ये या तो बेटा जो राइट साइड की है जितनी भी, मैं लिख देता हूं आपको यहां पर बेटा, जितने भी बेटा ये जो लिम्फ नोड से जो वेसल्स निकल रही हैं, ये कहां ओपन होती है बेटा मैं बता देता हूं। या तो ये आपकी ओपन होंगी RLD में, इसको आप लोग बोलते हो राइट लिम्फेटिक ये देखो बेटा, इसका नाम है बेटा राइट लिम्फेटिक डक्ट। और बेटा एक होती है लेफ्ट साइड में, इसको आप लोग नाम दोगे लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट। ठीक है बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या है बेटा सुनना, कि ये जो आपकी राइट लिम्फेटिक डक्ट है बेटा, ये भी आगे जाके अपने लिम्फ को किसके अंदर डालती है, लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट में। इसीलिए बेटा ये जो लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट होती है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एम्स का क्वेश्चन है बेटा। इसको आप लोग एक नाम देते हो और इसको आप लोग बोलते हो मेन लिम्फेटिक डक्ट। दोनों में से बेटा कोई एक चूज करना पड़ जाए, राइट लिम्फेटिक डक्ट और लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट, इनमें मेन कौन होती है, तो आप लोग बोलोगे लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट। देखो बेटा थोड़े सी रीजन समझ लीजिए, ये टिश्यू, यहां पर टिश्यू फ्लूइड, कैपिलरीज, वेसल्स, लिम्फेटिक नोड्स, लिम्फेटिक नोड से भी वेसल्स ये ओपन होते हैं या सारे के सारे हमारी पूरी बॉडी के, या तो राइट लिम्फेटिक डक्ट में या लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट में। और लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट जो होती है उसको मेन लिम्फेटिक डक्ट बोलते हैं। क्यों? उसके दो रीजन है, मैं अभी बोलूंगा बेटा। एक रीजन तो ये कि राइट लिम्फेटिक डक्ट भी आगे जाके किससे मिल जाती है, लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट में। और बेटा टू ऑर्गन, एक बेटा हमारा जो स्टर्नम है इसके जस्ट पीछे और हार्ट के जस्ट ऊपर, नाम जानते हो क्या लल्ला, सुना होगा, थाइमस, सुना है क्या, ये थाइमस बेटा, ये भी किसमें ओपन होता है, लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट में। और एक बात और, ये बिल्कुल बेटा मिड में होता है थाइमस। और अब देखो बेटा ये लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट इधर जा रही है, जब ये लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट बेटा पहुंचती है एब्डोमिनल कैविटी में, तो यहां पर हमारा जो स्टोमक होता है ना बेटा, इस स्टोमक के पीछे जस्ट एक सिंगल ऑर्गन होता है बेटा बीन शेप का, जिसका नाम होता है स्प्लीन। क्या नाम होता है बेटा, स्प्लीन। वो यहां पर है अप्रोक्सीमेट इस जगह पर, किडनी के जैसा ही दिखता है बेटा। ये जो ऑर्गन है इसका नाम क्या है, बोलो बेटा, स्प्लीन। ये लार्जेस्ट लिम्फेटिक नोड है हमारी बॉडी का, सबसे बड़ा लिम्फेटिक नोड, जिसका नाम क्या होता है बेटा, स्प्लीन। ये भी किसमें आके ओपन होता है, लेफ्ट लिम्फेटिक वेसल्स में, सॉरी डक्ट में। इस बात को बेटा आप याद रखना। मैं आपको पता है अभी इस टॉपिक को कनेक्ट करूंगा, क्योंकि ये मेन टॉपिक पता है कहां दे रखा है, 12th क्लास में चैप्टर का नाम है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, आपने पढ़ा होगा। आप याद करो, वहां पर आपने पढ़े होंगे PLO और SLO, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन और सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन, पढ़े थे क्या? प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन किनको बोलते हैं बेटा, सुनना जरा।
प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन उनको बोलते हैं जिनके अंदर लिम्फोसाइट का एक तो प्रोडक्शन हो और एक मैच्योरेशन हो। और पीएलओ के अंदर बेटा दो आते हैं, एक तो आता है आपका थाइमस और एक आती है आपकी बोन मैरो। क्योंकि बेटा लिम्फोसाइट का प्रोडक्शन और लिम्फोसाइट का मैच्योरेशन या तो थाइमस में होता है। अरे भूल गए एंडोक्राइन सिस्टम, थाइमस, थाइमोसिन हार्मोन, थाइमोसिन, अरे वही तो होता है जो इम्यूनिटी बनवाता है हमको। इसके अंदर बेटा लिम्फोसाइट बनती हैं, या लिम्फोसाइट कहां बनती हैं? बोन मैरो में। तो बोन मैरो को और बेटा इस थाइमस को आप लोग नाम देते हो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन, क्योंकि यहां पर लिम्फोसाइट का प्रोडक्शन भी होता है और मैच्योरेशन भी होता है। लेकिन बेटा लिम्फोसाइट का स्टोरेज और लिम्फोसाइट का सिक्रीशन जहां से होता है उसको बोलते हैं एसएलओ, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। उसमें आपके क्या आते हैं? लिम्फेटिक वेसल्स आती हैं, लिम्फेटिक डक्ट्स आती हैं, स्प्लीन आता है, लिम्फेटिक नोड्स आते हैं। समझ रहे हो बेटा आप? और आप अब ये भी समझ गए होंगे कि ये लिम्फेटिक सिस्टम आया क्यों? फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लिम्फोसाइट। समझ रहे हो बेटा? इसका जो मेन टारगेट था फैट के रीअब्जॉर्प्शन में हेल्प कर रहा है, नो डाउट। लेकिन बेटा तीन फंक्शन होते हैं लिम्फेटिक सर्कुलेशन के। एक तो इसका फंक्शन होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट, एक इसका फंक्शन होता है बेटा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लिम्फोसाइट, और थर्ड इसका फंक्शन होता है बेटा प्रोटेक्शन फ्रॉम इडीमा। टिश्यू के अंदर बेटा फ्लूइड बहुत ज्यादा भर गया, उस एक्सेसिव फ्लूइड को बाहर भी कौन निकालता है? लिम्फेटिक ड्रेनेज, लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फेटिक सर्कुलेशन। नहीं आया समझ? अब सुनो बेटा, यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि थाइमस भी कहां ओपन होता है? बोलो बेटा, लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट में। और स्प्लीन भी कहां ओपन होता है? लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट में। अब ये लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट ही फिर बेटा नीचे जाती है लोअर लिम्ब में, राइट तो यहीं पर रुक जाती है एब्डोमिनल कैविटी, लास्ट होता है बेटा इसका पेल्विस जोन जो होता है। समझ रहे हो ना? अब सुनिए बेटा जी, लिम्फ नोड, लिम्फ नोड बेटा इधर ध्यान दीजिएगा, या तो आपके कहां ओपन होंगे? बोलो ना, राइट लिम्फेटिक डक्ट में, या बेटा कहां होंगे? लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट में। समझ में आ गया? और एक बात यह भी मत भूलना कि राइट लिम्फेटिक डक्ट भी किस में ओपन हो जाती है? लेफ्ट में। अब आप ये सोच रहे होंगे सर फिर जा कहां रहा है? जो बेटा आपकी राइट लिम्फेटिक डक्ट है, ये बेटा अब आगे जाके आपकी ओपन होती है लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट, ये बेटा आगे जाके आपकी ओपन होती है या तो सुपीरियर वेना कैवा में या फिर बेटा इंफीरियर वेना कैवा में। ब्लड में मिल गया ना? अरे वही तो बोला था आपसे कि ब्लड ही लिम्फ है और लिम्फ ही ब्लड है, पर टिश्यू लेवल पर बेटा ब्लड जो होता है उसी को हम क्या नाम दे देते हैं? लिम्फ बोल देते हैं। आगे जाके बेटा ये सुपीरियर वेना कैवा में या इंफीरियर वेना कैवा में जाके मिल जाएगा। समझ में आ गया? बोलो कोई दिक्कत? अब सुनो बेटा, इधर ध्यान दो, इनको भूल मत जाना बेटा, सुपीरियर वेना कैवा, इंफीरियर वेना कैवा। सुनो बेटा जी, इधर देखो, मान लो बेटा इधर ये आपका ये बेटा हाइट है आपका, ठीक है, और यहां पर बेटा
ये बेटा आपके ऑर्गन हैं, कोई भी ऑर्गन्स, यहां पर ये सारे ऑर्गन प्रेजेंट हैं। ऑर्गन से ब्लड जा रहा है बेटा हार्ट को, सिस्टमिक आर्टरी, याद है ना बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन का, सिस्टमिक आर्टरी बेटा आप याद करो, या तो ये कौन होगी, सुपीरियर वेना केवा, अरे हां की ना, ये बेटा आपका हार्ट, ये जो बेटा जा रहा है ब्लड, ये या तो कौन होगी, सुपीरियर वेना केवा, या कौन होगी, इंफीरियर वेना केवा, पता है ना सबको। और यहां से बेटा ये जो ब्लड है ये वापस कहां आ रहा है, ओनली मैं सिस्टमिक सर्कुलेशन बता रहा हूं आपको बेटा, तो ये कौन है आपकी सिस्टमिक आर्टरी, याद है कि नहीं है आपको। अब सुनो बेटा, ये तो आपका ब्लड का रास्ता है, ब्लड सर्कुलेशन है ये तो, ठीक है बेटा। अब बेटा यहां पर ये लिम्फ का सर्कुलेशन कैसे हो रहा है, देखो इधर ये ऑर्गन, इस ऑर्गन के अंदर कौन होगा, टिश्यू होगा कि नहीं होगा। देखो बेटा लिम्फ का रास्ता बिल्कुल अलग है एकदम, ऑर्गन के अंदर कौन होगा बोलो बेटा, टिश्यू, टिश्यू के अंदर कौन होगा बोलो, टिश्यू फ्लूइड, जिसको आप लोग क्या नाम देते हो बोलो बेटा, लिम्फ। लिम्फ को यहां से कौन उठाया था, अरे बोलो ना, लिम्फ कैपिलरीज, भूल गए क्या, लिम्फ कैपिलरीज, लिम्फ कैपिलरीज से बेटा कहां गया था, लिम्फेटिक वेसल्स, यहां से कहां गया बोलो बेटा, लिम्फ नोड, लिम्फ नोड से कहां जाएगा बोलो बेटा, नहीं, लिम्फेटिक डक्ट, और इसमें भी मेनली कौन सी वाली, लेफ्ट, और फिर बेटा ये फाइनली ओपन हो जाएगी सुपीरियर वेना केवा में या इंफीरियर वेना केवा में, समझ में आ गया। तो ये बेटा एक ट्रैक था। अब मैं आपसे एक बात बोलूं, हमारा ब्लड सर्कुलेशन भी क्लोज होता है और लिम्फेटिक सर्कुलेशन भी कैसा होता है, क्लोज, पता है ना आपको क्यों हो रहा है क्लोज, पता है, कैपिलरीज, लिम्फेटिक वेसल्स, लिम्फेटिक डक्ट। लेकिन एक बात बोलूं, ब्लड सर्कुलेशन होता है डबल, लेकिन लिम्फेटिक सर्कुलेशन कैसा होता है, सिंगल, एक बार ही तो जा रहा है सीधा, यूनिडायरेक्शनल, पता है ना बेटा। अरे हमारा ब्लड सर्कुलेशन क्लोज एंड डबल, बट लिम्फेटिक सर्कुलेशन क्लोज बट सिंगल, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा ये। चलो इधर देखो, ये तो कोई दिक्कत तो नहीं है यहां तक तो किसी भी बच्चे को, बेटा एक बात बताऊं आपको, हमारा जो बॉडी होता है ना, उसमें 2 हार्ट होते हैं,
वो गाना सुना आप लोगों ने? सुनो, आपको सुन के ना बेटा थोड़ा सा ऐसा लगेगा, बहुत वंडरिंग होगा आपके लिए जानना कि ह्यूमन की बॉडी में भी 2 हार्ट होते हैं। वो गाना सुना आपने एक मूवी का, ए काश कहीं ऐसा होता कि 2 दिल होते सीने में, एक टूट भी जाता इश्क में तो तकलीफ ना होती जीने में। वो मूवी वाले को पता है बेटा कि सच में 2 ही हार्ट्स होते हैं। मैं बताऊंगा आपको कि ये जो लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट होती है ना बेटा, कौन सी? लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट। इस लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट के बेटा जो एब्डोमिनल जो रीजन होता है, यहां पर एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होती है, इसको बोलते हैं सिस्टरना काइली। और जब आप एमबीबीएस पढ़ करोगे तो वहां पढ़ोगे कि सिस्टरना काइली के अंदर भी बेटा कुछ इंपल्स ऐसे होते कार्डियक मसल जैसे, इसलिए उस सिस्टरना काइली को हम लोग बोलते हैं सेकंड हार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी। समझ रहे हो बेटा? वो ब्लड की पंपिंग तो नहीं करता, बट बेटा लिम्फ का जो ड्रेनेज है उसमें हेल्प करता है, उसका नाम होता है सिस्टरना काइली। वो मेरे को बताना नहीं है आपको, बट मैंने ऐसी जानकारी के लिए आपके लिए बता दिया कि वो बहुत अच्छा टॉपिक रहता है। अब यहां तो नहीं उसको पढ़ाना होता, बट ये जो लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट होती है ना बेटा, यहां होता है एब्डोमिनल रीजन में, पेल्विस जोन में, उसको सिस्टरना काइली बोलते हैं, सेकंड हार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी। सुनिएगा इधर, ये ड्रेनेज समझ में आ गया आपको? एक बहुत प्यारा सा टॉपिक वॉइस, उसका नाम है बेटा लिम्फोइड ऑर्गन। लिम्फोइड ऑर्गन, लिम्फोइड ऑर्गन बेटा 2 टाइप के होते हैं। एक का नाम होता है बेटा प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन, जिनको आप लोग बोलते हो पीएलओ, और एक का नाम होता है बेटा सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन, इनका नाम होता है बेटा एसएलओ। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन उनको बोलते हैं जिनके अंदर बेटा लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन भी हो और मैच्योरेशन भी हो। फॉर एग्जाम्पल, एक तो होता है बेटा बोन मैरो, और सेकंड जो है उसका नाम होता है बेटा थाइमस। लेकिन एसएलओ के अंदर बेटा वो ऑर्गन आते हैं जो लिम्फोसाइट का एक तो करेंगे स्टोरेज, और इसके अलावा बेटा क्या करेंगे? ओनली सिक्रीशन। इसके अंदर बेटा जी लिम्फेटिक डक्ट और लिम्फ नोड्स पापा का फोन है। लिम्फ नोड में एक बात याद रखना कि लार्जेस्ट लिम्फ नोड उसका नाम होता है बेटा स्प्लीन।
बेटा, ये समझ में आया आपको कि लार्जेस्ट लिम्फ नोड को क्या बोलते हैं? स्प्लीन बोलते हैं। अब स्प्लीन के बारे में बेटा थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि है ना एक दो लाइन एनसीईआरटी में दी हुई है। इधर सुनो बेटा, स्प्लीन ज्यादा कुछ नहीं बेटा, सिर्फ इतना याद रख लेना, बीन शेप होता है। एक बात और, लार्जेस्ट लिम्फ नोड होता है बेटा बिहाइंड द स्टमक प्रेजेंट होता है। एक बात और सुन लो, थोड़ा सा मैं इसका स्ट्रक्चर बेटा ड्रॉ नहीं करूंगा, मैं इसका ट्रांसवर्स सेक्शन आपको ड्रॉ करूंगा। स्प्लीन जो होता है, इसके अंदर बेटा 2 टाइप की पल्प होती है। टू टाइप की पल्प कौन कौन सी है बेटा? सुनना जरा। एक इसके अंदर बेटा जो पल्प होती है वो रेड कलर की होती है, जिसका नाम होता है रेड पल्प। एक वाइट कलर की जो पल्प होती है बेटा, उसका नाम होता है वाइट पल्प। और एक बात और याद रखना, इसके अंदर बेटा साइनस भी प्रेजेंट होता है। साइनस का मतलब समझते हैं बेटा? कैविटी। और ये जो साइनस होता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको बोलते हैं बेटा कॉर्ड ऑफ बाइलोर्थ। मैं क्यों पढ़ा रहा हूं इसको बताऊंगा बेटा। इसका नाम होता है बेटा कॉर्ड ऑफ बाइलोर्थ। तो बेटा ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी किसको बोला? बोलो बेटा स्प्लीन को। नहीं आया समझ? इसको बोलते हैं बेटा कौन? ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। बेटा एक बात बोलूं मैं आपसे, आरबीसी फिल्टर, एक टर्म और आती है आरबीसी फिल्टर। एक तो होता है बेटा डेड आरबीसी फिल्टर, और एक होता है बेटा लिविंग आरबीसी फिल्टर। तो डेड आरबीसी फिल्टर के अंदर पता कौन कौन आता है? एक लीवर और एक स्प्लीन। क्योंकि जब आरबीसी बेटा खत्म हो जाती है ना, तो उसको 2 जगह पर उसका डिस्ट्रक्शन होता है, या तो लीवर में या कहां होता है? स्प्लीन में। लेकिन बेटा मैं लिविंग की बात करूं तो लिविंग का कहां होता है फिल्ट्रेशन? बोलो किडनी में। पता है ना आपको? तो बेटा यदि क्वेश्चन थोड़ा घूमता है इस पे, तो मैं 2 पॉइंट्स और लिखा देता हूं आपको। एक लिखाऊंगा बेटा लिविंग आरबीसी फिल्टर। तो इसमें 3 ऑर्गन आते हैं बेटा। सबसे इंपॉर्टेंट आता है किडनी, प्लस कौन बोलो बेटा? लीवर, प्लस कौन बोलो बेटा? स्प्लीन। लेकिन बेटा मैं बात करूं आपसे डेड आरबीसी फिल्टर, तो बेटा ओनली 2, लीवर और इसका छोटा भाई स्प्लीन है। बहुत खतरनाक, लेकिन दफन कर लेता है आरबीसी को अपने अंदर, इसलिए इसको ग्रेवयार्ड बोला बेटा। बट इन दोनों टर्म्स को याद रखना। एनसीईआरटी के 3 चैप्टर्स को मिला के टर्म्स लिखी है बेटा मैंने। एक चैप्टर का नाम है रेस्पिरेशन, एक का नाम होगा एक्सक्रीशन, और एक का नाम है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। यहां तक कोई दिक्कत किसी को हो तो मुझे अभी बता दो बेटा। तो पीएलओ एसओलो सब कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, लिम्फ क्या था समझ में आ गया। लास्ट में बेटा फंक्शन ऑफ लिम्फ। मैं स्लाइड बैक करना है, रुक जाओ थोड़ी देर। 3 फंक्शन याद रख लेना बेटा।
फंक्शन तो बेटा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ, बोलो ना, लिम्फोसाइट, यही इसका मेन फंक्शन है बेटा। दूसरा इसका जो फंक्शन है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फैट, यस और नो, टू रिमूव waste fluids and substances from tissue. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, तीनों के तीनों फंक्शन। ऑल ऑफ दिस का वेट कर लेना बेटा आंसर में। अब तक जब भी क्वेश्चन आया है ना फंक्शन का, ऑल ऑफ दिस ही मोस्टली आंसर आया, 3 बार क्वेश्चन आया है। कोई दिक्कत किसी को यहां तक? श्योर। अब देखो बेटा, थोड़ी सी इस चैप्टर में ये कुछ टर्म्स हैं बेटा। ये ल्यूकोसाइटोपिनिया, ल्यूकोसाइटोसिस, जानते हो क्या? ल्यूकेमिया। एक बात बोल दूं, सुनो आपको यहीं पर डायरेक्टली में, कि पीनिया कहीं भी आ जाए ना, आप समझ जाना वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। और बेटा साइटोसिस टर्म आ जाए ना कहीं भी, वो इंक्रीज होता है। ठीक है ना? अब आप एक बात बताओ, ल्यूकोटर्म किसके लिए यूज होती है? ल्यूकोसाइट, डब्ल्यूबीसी। ल्यूकोपीनिया, डब्ल्यूबीसी डिक्रीज। ल्यूकोसाइटोसिस, डब्ल्यूबीसी इंक्रीज। ल्यूकेमिया, डब्ल्यूबीसी इंक्रीज बट मोर, जैसा कैंसर। समझ रहे हो ना? तो चलो मैं बता ही देता हूं बेटा इनको एक बार। सुनो बेटा, इधर एक टर्म है बेटा ल्यूको साइटोपिनिया, एक टर्म है बेटा ल्यूको साइटोसिस, और एक है बेटा ल्यूकेमिया। देखो इधर, ल्यूकोसाइटोपिनिया में बोलना बेटा डब्ल्यूबीसी जो है वो क्या होंगी? कम। ल्यूकोसाइटोसिस में डब्ल्यूबीसी क्या होंगी? इंक्रीज। यस और नो? और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोर इंक्रीज। ऐसा कहां होता है बोलो बेटा? कैंसर में। ये कैंसर ही है बेटा, ब्लड कैंसर। समझ रहे हो आप? बहुत ज्यादा हो गया। एक बात बताओ मुझे, डब्ल्यूबीसी इंक्रीज कब होंगी? यार कोई इंफेक्शन हो जाएगा, यस और नो? अरे कोई पैथोजन हमारी बॉडी में आएगा तो उसको किल करने के लिए डब्ल्यूबीसी इंक्रीज नहीं होंगी क्या? लेकिन सुनो एक बात बता दूं, 2 डिजीज ऐसी है जो डब्ल्यूबीसी का नंबर कम होता है। पता है कौन कौन? एड्स और एक टाइफॉइड। दोनों को याद रखना, मैं पढ़ाऊंगा। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में दोनों दिया हुआ है बेटा, एक टाइफॉइड और एक कौन? एड्स। कोई दिक्कत? अगला देखो बेटा, ये दोनों टर्म पॉलीसाइथीमिया और एनीमिया, थोड़ा सा इनको और देख लो, ज्यादा कुछ है नहीं है। पॉलीसाइथीमिया
और एक है बेटा एनीमिया। बोलो, आरबीसी क्या हो जाए? इंक्रीज। वो क्या होता है? बोलो बेटा, पॉलीसाइथीमिया। और बेटा मैं बोल दूं, आरबीसी का नंबर क्या हो जाए? डिक्रीज। आरबीसी का नंबर डिक्रीज होगा तो मैं ये भी बोल सकता हूं ना कि हीमोग्लोबिन भी क्या होगा? डिक्रीज। इसको बोलते हैं कौन? बोलो बेटा, एनीमिया। इसको मैं थोड़ा सा और डिस्कस कर लेता हूं बेटा। और मोस्टली एनीमिया का बेटा रीजन जो होता है ना, वो एचबी के बेसिस पर ही बोलते हैं। इधर सुनो, यदि बेटा मैं इस हीमोग्लोबिन की बात करूं, थोड़ी सी चर्चा कर लेता हूं कि जो हीमोग्लोबिन है बेटा, इसकी जो नॉर्मल वैल्यू होती है ना, नॉर्मल वैल्यू वो होती है बेटा 12 to 16 ग्राम पर 100 ml ब्लड। ये बेटा इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है। और बेटा यदि इसका जो अमाउंट है बिलो हो जाए टू 12 to 16, तो इसी को बेटा जी आप लोग क्या नाम देते हो? एनीमिया। इससे कम हो जाए, ये बेटा मेल फीमेल का मैंने ना कॉमन माना है, नहीं तो डिफरेंस होता है इसमें। मेल के अंदर होता है बेटा 14 to 16, समझ रहे हो ना, और फीमेल के अंदर होता है बेटा 12 to 14। ठीक है ना, 2 ग्राम हीमोग्लोबिन भी ज्यादा होता है हमारे अंदर, है ना यार। एक बात और कर लेता हूं मैं आपसे थोड़ा सा लास्ट में, 5 मिनट सुन लो खाली मेरी बकवास को। ब्लड वेसल्स, बेटा देखो इधर, ब्लड वेसल्स जो होती है ना, वो 3 टाइप की होती हैं। एक का नाम कौन होता है? बोलो बेटा, आर्टरी। एक का नाम वेन, और एक का नाम कैपिलरीज। आपको बेटा सारी बात डिस्कस करा चुका हूं। वैसे आर्टरी के अंदर यदि बात करूं तो ब्लड का फ्लो हार्ट टू कहां होता है? ऑर्गन। बोला था ना बेटा, एट्रियम में कभी आर्टरी नहीं होती और वेंट्रिकल में कभी वेन नहीं होती। वेन कहां करती है? बोलो, ऑर्गन टू। गुड, ये तो है ही बहुत स्पेशल ऑर्गन। ठीक है बेटा, चलो एक बात बता देता हूं, मेन जो टॉपिक है मेरा, कि बेटा 3 लेयर होती हैं ब्लड वेसल्स के अंदर। सबसे आउटर लेयर जो होती है ना, इधर सुनो, ऐसी होती है बेटा ब्लड वेसल्स। सबसे आउटर लेयर जो होती है इसका नाम होता है ट्यूनिका एक्सटर्ना। जो मिड में होती है ना बेटा, इसका नाम होता है ट्यूनिका मीडिया। और सबसे अंदर जो होती है इसका नाम होता है ट्यूनिका इंटरना। इसी को जनरली आप लोग बोल देते हो एंडोथीलियम। बेटा ट्यूनिका मीडिया जो होती है ना, ये मस्कुलर लेयर है। और बेटा इसको तो आप सब जानते हो, एंडोथीलियम किसकी बनी होती है? सिंपल स्क्वेमस एपिथीलियम टिश्यू की।
अब देखो बेटा क्या कुछ हुआ, मैं आपको एक बात बता देता हूं कि आर्टरी के अंदर बेटा ट्यून का एक्सटर्ना भी प्रेजेंट होती है, ट्यून का मीडिया भी प्रेजेंट होती है और ट्यून का इंटरना भी प्रेजेंट होती है। वेन के अंदर भी बेटा ट्यून का एक्सटर्ना भी होती है, ट्यून का मीडिया भी होती है और ट्यून का इंटरना भी होती है। लेकिन बेटा याद रखना, ओनली एंडोथेलियम प्रेजेंट, कोई खेल नहीं है। कैपिलरीज के अंदर बेटा ट्यून का एक्सटर्ना का और किसका, ट्यून का, सॉरी ट्यून का एक्सटर्ना का और ट्यून का मीडिया का। ओनली कौन होती है पर एंडोथेलियम। तभी तो बेटा याद करो, कितनी इजीली डिफ्यूजन हो गया था यहां से, पता है आपको। आरबीसी को कैपिलरी से बाहर आने की नीड नहीं पड़ी टिश्यू के अंदर, क्योंकि पता है यहां पर ओनली कौन है, एंडोथेलियम, और उसी का तो फंक्शन होता है गैसेस डिफ्यूजन। पता ही नहीं बेटा। देखो ना नेचर ने कैसा बनाया आपको यार, टिश्यू के अंदर आरबीसी को नहीं भेजना था, लिम्फ बनाना था यहां। तो लिम्फ बनाने की सोचो क्या कुछ किया कि कैपिलरीज में से किसको उड़ा दिया, ट्यून का एक्सटर्ना को, ट्यून का मीडिया को, ओनली किसको रखा, ट्यून का इंटरना को। समझ रहे हो। तभी तो यहां से बेटा डिफ्यूजन हुआ था, आरबीसी गई नहीं। बहुत चुन चुन के बनाया है आपको नेचर ने। सुनो इधर देखो, यहां पर ओनली कौन प्रेजेंट है बोलो बेटा, ओनली एंडोथेलियम। अब एक बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट सुनो बेटा कि ट्यून का मीडिया जो होती है ना, ये मस्कुलर लेयर है। ट्यून का मीडिया सबसे ज्यादा बेटा जो डेवलप होती है ना, वो होती है आर्टरी के अंदर। अगर ट्यून का मीडिया आर्टरी के अंदर है और वो बहुत ज्यादा डेवलप है, डेवलप हो रही है, तो उससे आर्टरी की जो वॉल है ये तो थिक हो जाएगी, बट ल्यूमेन कैसी हो जाएगी, नैरो। पता है ना भाई, इसकी थिकनेस बढ़ेगी तो ल्यूमेन कैसी हो जाएगी, नैरो हो जाएगी। समझ रहे हो ना बेटा। लेकिन मान लो ट्यून का मीडिया बहुत ज्यादा डेवलप नहीं है, लेकिन डेवलप नहीं है तो वॉल तो कैसी होगी, थिन, बट ल्यूमेन नैरो नहीं होगी बेटा। ल्यूमेन की जो एक तरीके से जो विड्थ है वो क्या होगी, ज्यादा होगी। समझ रहे हो ना। अब बेटा सुनो, सबसे ज्यादा, अब मैं रटने वाली बात नहीं करूंगा, मैं सिंपल सा इतना बोल देता हूं कि बेटा जो ट्यून का मीडिया है मोर डेवलप है बेटा, किसके अंदर, आर्टरी के अंदर। जब ये मोर डेवलप है तो क्या होगा बोलो, अरे बोल दो ना, जो बेटा वॉल है वो तो कैसी हो जाएगी, थिक, और जो बेटा ल्यूमेन है वो कैसी हो जाएगी, नैरो। समझ में आ गया। तो ब्लड का फ्लो भी ज्यादा होगा कि नहीं होगा। अब एक बात आप मन में सोच रहे हो, सर एक बात बताओ, ये तुम्हारी समझ में आ गया कि इन दोनों को कैपिलरीज में से क्यों उड़ाया। इसीलिए उड़ाया क्योंकि ओनली वहां क्या काम करना था, गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन, जरूरत ही नहीं थी। लेकिन सर एक बात समझ में नहीं है आ रही हमारे, कि जो वेन थी ना, वेन कौन थी, वेन, इसके अंदर ट्यून का मीडिया ज्यादा डेवलप क्यों नहीं है, क्या रीजन है इसका। बेटा मैं बात बताता हूं, सुनना। हकीकत में जब हमारा एवोल्यूशन चल रहा था तो हमारी बॉडी के सुपरफिशियल पार्ट में वेन को रखा और डीप पार्ट में किसको रखा, आर्टरी को। ऐसा क्यों किया मैं बताऊंगा आपको कि बेटा हमारी जो आर्टरी होती है ना, उनके अंदर वॉल्व एब्सेंट होते हैं। ओनली सेमीलूनर वॉल्व प्रेजेंट थे ओपनिंग पर, सिस्टेमिक आर्टरी और पल्मोनरी आर्टरी के। अदरवाइज हमारी जितनी भी ब्लड वेसल्स होती हैं, सॉरी आर्टरी होती हैं, उनके अंदर वॉल्व प्रेजेंट नहीं होते। अब यदि वॉल्व नहीं है और उनके अंदर कोई इंजरी हो गई तो वहां पर बेटा ब्लड की क्लॉटिंग नहीं हो पाएगी और पूरा का पूरा ब्लड एक आर्टरी से बाहर चला जाएगा और डेथ हो जाएगी। तो नेचर ने क्या किया,
आर्टरी को कहां पहुंचा दिया? डीप में। एक आर्टरी होती है बेटा जिसका नाम होता है रेडियल आर्टरी, जिससे आप पल्स वगैरह चेक करते हो, ये सुपरफिशियल है बेटा। अदरवाइज जितनी भी आर्टरी होती है ना, ये भी ऊपर इसलिए रखा ताकि हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म का पता लगता रहे कि हम स्वस्थ तो हैं। ये काटने के लिए नहीं है बेटा, सुसाइड करने के लिए नहीं है। ये किसके लिए है? जिससे हमारे हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन, हमारे जो फंक्शंस हैं वो पता लगता रहे हार्ट के। अब सुनो ना बेटा, अब आप सोच रहे होंगे सर एक बात बताओ, सुनो ना बेटा, इधर बात सुनिए कि आर्टरी के अंदर क्यों नहीं है ब्लड वेसल्स? बेटा इसलिए नहीं है, ब्लड का फ्लो कैसा करना था? फास्ट करना था, क्योंकि पूरी बॉडी को ब्लड पहुंचाना है, प्योर ब्लड पहुंचाना है, बहुत इमीडिएट फंक्शन करना है। लेकिन बेटा जो वेन होती है, सुनो ना, वेन के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? वॉल्व। वो कैसे बने मैं बताऊंगा। कि जो ट्यूनिका मीडिया होती है ना बेटा, मस्कुलर लेयर, इनकी जो मसल्स जो होती हैं, इन्हीं के बेटा इनकी सेल्स के डेरिवेटिव्स होते हैं जो वेन के अंदर किसका फॉर्मेशन करते हैं? वॉल्व का। इसीलिए बेटा वेन के अंदर ट्यूनिका मीडिया कैसी रह गई? लेस डेवलप, क्योंकि इसकी जो सेल्स जो थी बेटा, उनका डिपोजिशन किसके फॉर्मेशन में काम में आ गया? वॉल्व के फॉर्मेशन में काम में आ गया। समझ में आ गया? तो बेटा इस बात को याद रखना कि आर्टरी जो होती है, चलो आगे वाले थोड़ा पेज पर बता देता हूं, आप यहीं पर नोट कर लेना इसी के आगे। इधर सुनो बेटा, आर्टरी, ये कौन? वेन। कैसे पार्ट में है बेटा? डीप पार्ट। बॉडी के कौन से पार्ट में है? सुपरफिशियल पार्ट, स्किन के जस्ट नीचे मान लो। आर्टरी जो होती है ना बेटा, इनमें वॉल्व क्या होते हैं? एब्सेंट। बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है बेटा ये। और यहां पर वॉल्व क्या होते हैं? प्रेजेंट। क्यों एब्सेंट, क्यों प्रेजेंट हुए? समझ में आ गया? एब्सेंट इसलिए करने पड़े जिससे ब्लड का फ्लो क्या हो जाए? फास्ट। वॉल्व इसलिए प्रेजेंट करना पड़ा जिससे ब्लड क्लॉटिंग क्या हो जाए? आसान। कि ऊपर ब्लड क्लॉटिंग का रिस्क, अरे ऊपर ब्लड लॉस का रिस्क ऐसा नहीं रह सकता भाई, इंजरी हो जाएगी तो वेन ही तो डैमेज होगी, और वेन में भी वॉल्व नहीं होते तो ब्लड लॉस नहीं हो जाता क्या? इसलिए बेटा यहां पर वॉल्व प्रेजेंट हुए। कोई दिक्कत किसी को यहां तक? अब एक बात तो आप लोग जानते हो, वैसे मैंने बता भी रखा है, आर्टरी के अंदर बेटा यूजुअली कैसा ब्लड? यूजुअली ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑलवेज नहीं बेटा, यूजुअली। और यहां पर यूजुअली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। दो आर्टरी बेटा इसके एक्सेप्शन है, पता है ना? एक कौन सी आर्टरी? अरे बोल दो ना। और एक और होती है, बता चुका हूं मैं, अम्बिलिकल आर्टरी। ये कौन बोलो बेटा? पल्मोनरी वेन। और एक कौन? अम्बिलिकल वेन। समझ में आ गया? एक पॉइंट बस चैप्टर का लास्ट, वो ये सुन लो बेटा। देखो इधर, फाइनली बेटा एक वर्ड और रहता है जिसका नाम होता है सीरम। ये क्या है बेटा? सिंपल से वर्ड में बोल दूं, प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर्स, वही सीरम होता है बेटा। प्लाज्मा में से क्लॉटिंग फैक्टर्स को रिमूव कर दो। क्वेश्चन आया था एक बार जिपमेर में, बताऊं क्वेश्चन को?
coagulation terms used for फर्स्ट ऑप्शन बेटा ब्लड, सेकंड ऑप्शन बेटा लिम्फ, थर्ड ऑप्शन बेटा प्लाज्मा और फोर्थ ऑप्शन बेटा ऑल ऑफ दीज। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दीज। सबका हो सकता है कोगुलेशन, किसका नहीं हो सकता? सीरम का, क्योंकि यहां पर कौन एब्सेंट है? क्लॉटिंग फैक्टर्स। और इसी के साथ बेटा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ जिसका नाम था बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। ठीक है बेटा, चलो थैंक यू सो मच।